हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले हम एसएससी मैथ्स के सॉल्यूशन में दो क्लास ले चुके हैं। आज क्लास नंबर 3 है। तो बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट है ए बी और सी, जिसमें से कि 10% वोट जो है एलिजिबल वोटर ने वोट नहीं किया। आउट ऑफ दो जिसने वोट किया उसमें से 45% जो है वो ए को मिले। ए को यहाँ कितने लिख लेते हैं, ए को मिले है 45% और बी को मिले है 35%। बी को मिले है 35% और सी को मिले है रिमेनिंग 20%। सी को मिले है रिमेनिंग 20%। 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर ए एंड 20% वोट्स पोल्ड फॉर बी वर लेटर डीम्ड इनवैलिड। ए का जो 30% था और बी का जो 20% था वो बाद में इनवैलिड दे पाया गया। ठीक है। वाइल ऑल द वोट्स पोल्ड फॉर सी वर डिम्ड वैलिड, जो सी को दिए गए वो सारे वैलिड थे। ए को 882 वोट ज्यादा मिलते हैं बी से, तो बताना है कि कितने वैलिड वोट्स सी को रिसीव हुए। तो क्या बताना है, कितने वैलिड वोट सी को रिसीव हुए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बताना है, देखते कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखो आपको ये जो 10% जो दिया है ना, 10% ये आपको एक गुमराह करने के लिए दिया कि ये एसएससी की एक चाल है, आप गुमराह हो जाओ। तो ऐसा करो कि आप क्या करेंगे, हमने मान लिया टोटल जो वोट थे ना वो 100 थे। ठीक है, हमने वो कास्टिंग वोट ही 100 हमने मान लिए। ठीक है, जिसमें देखिए 3 कैंडिडेट है ए बी और सी। ए को मिला 45%, तो ए 100 का 45% 45 होता है। बी को मिला 35%, मतलब 100 का 35% 35 होता है। सी को मिला 20%, तो ये 20 ही होता है। तो बाद में क्या होता है कि ए को जो वोट मिले हैं वो इनवैलिड हो गए हैं। ए को जो वोट मिले हैं उसमें 30% क्या हो गया, इनवैलिड हो गए हैं। तो 45 का 30% कितना होगा, 45 का 30% होता है 13.5। तो 13.5 अगर इनवैलिड हो गए है तो वैलिड कितने बचे, 31.5। कितने बचे वैलिड, 31.5। और बी को जो है वो 20% वोट जो होता है वो इनवैलिड हो गए, मतलब 1/5। 35 का 20% कितना होता है, 1/7 होता है। तो 7 वोट क्या हो गए, 7 वोट हमारे इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 28 वोट। तो अब इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 882। तो 3.5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 882। हमें सी का निकालना है, सी का मतलब 20 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे निकलेंगे, 882 डिवाइड में 35, एक जीरो यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 20। 7 से काट देंगे, 7×5 = 35। 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7, 7×2 = 14, 7×6 = 42, जीरो। 5 से काट देंगे तो 4 बारी में, तो जीरो। 6×4 = 24, तो 504, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। कैसे किया हमने, 2 डिजिट देख के किया। 2 डिजिट हमारे पास 40 आना चाहिए, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे ही हमारा ओनली एक ही ऑप्शन में हमारा 40 दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तीनों। ऑल द वोट्स वर वैलिड, जितने भी वोट हुए हैं वो सारे वैलिड हैं। अरशद को जो है वो टोटल वोट का 35% मिलता है। फॉर एवरी 35% वोट्स चमनलाल गॉट 14%। सबसे पहले यहां देख लो कि चमनलाल को कितने वोट परसेंट में मिल रहे हैं। देखो 14 वोट मिल रहे हैं आउट ऑफ 35। तो 7 से काट देंगे, 7×2 = 14, 7×5 = 35, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आ जाएगा, 40% जो वोट है वो हमारे किसको मिल रहे हैं, चमनलाल को मिल रहे हैं। The winner got 4950 more vote than the person who received the least number of votes। जिसको सबसे कम मिलते हैं, सबसे ज्यादा और सबसे कम मिलने वाले का डिफरेंस कितना दे रखा है, 4950। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ वोट्स
पोल्ड कितने करे गए हैं। ठीक है, देखो कितने हैं, 3 बंदे हैं, तो चमनलाल को सी से डिनोट करते हैं, अरशद को ए से, और थर्ड कौन है, जगजीत, जगजीत को करते हैं जी से। चमनलाल को, अरशद को कितने मिल रहे हैं, 35% मिल रहे हैं। हमने टोटल वोट मान लिए कितने, टोटल वोट हमने मान लिए 100। ठीक है, 35% कितना होता है, 35 होता है। चमनलाल का हमने निकाल दिया था कितना, 40%। चमनलाल का हमने कितना निकाला था, 40% निकाला था। तो चमनलाल, जगजीत, तो यहां आएगा 40। चमन, जगजीत का 35% था, जगजीत 35, चमनलाल को 40। तो अब रिमेनिंग कितने बच गए, 40 और 30, 70, 5, 75 हो गए। बचे कितने, 100 में से 75 गए तो कितने बचे, 25। तो अरशद को कितने मिले, 25, अरशद को 25 मिले। तो हमने उल्टा लिख दिया, जगजीत को 25 और अरशद को 35, 35 और 25 ये मिले हैं। अब क्या बोल रखा है, जिसको सबसे ज्यादा मिलते हैं और जिसको सबसे कम मिलते हैं, इनका अंतर दे रखा है। हमारे हिसाब से अंतर कितने का है, 15 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने का है, 4950। तो हमें बताना टोटल वोट कितने पोल करे गए हैं। देखो इसको 15 से काट देंगे, 15 तिया 45, 4, 15 तिया 45 और एक 0। अच्छा इसके ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट आंसर ही लगा देंगे। ये हो गया हमारा एक परसेंट की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 33, एक 0, उसके बाद 2 0 और लगा देंगे, तो हमारा ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 33,000 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है कि जॉन को जो है वो 20% मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन में और वो फेल हो जाता है 10 मार्क्स से। उसी सेम एग्जामिनेशन में जैक को 35% मार्क्स मिलते हैं, जो कि मिनिमम मार्क्स जो होते हैं उससे 20 मार्क्स ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, किसके, परसेंटेज के फॉर्म में। देखो हम क्या बोल रहे हैं, जॉन को 20% मार्क्स मिल रहे हैं, अगर वो 10 मार्क्स और ज्यादा ले आता तो वो पास हो जाता है ना। 20%, वो 10 मार्क्स से तो फेल हो रहा है ना, 20% मार्क्स ला रहा है और 10 मार्क्स से फेल हो रहा है। अगर वो 20% मार्क्स से 10 मार्क्स और ज्यादा ले आता तो वो पास हो जाता। वही दूसरी ओर हमें क्या कह रहा है, दूसरी ओर कह रहा है, कौन है दूसरा, जैक, जैक 35% मार्क्स ला रहा है, और 35% में अगर ये 20 मार्क्स कम ले आता तो भी पासिंग मार्क्स होते। तो मतलब ये दोनों क्या होते, बराबर हो जाते। तो बस इसे सॉल्व करना है। देखो 15%, 35 में से 20 गए तो 15% की वैल्यू कितनी होगी, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 30। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो 1% की वैल्यू 2, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 10। हम देखते हैं 10 में कितने परसेंट आएंगे, 10 में कितने परसेंट होंगे, 10 यहाँ कितने गुना, 5 गुना। तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 5। 5% मतलब ये 10 जो है ये 5% की वैल्यू है। तो मिनिमम मार्क्स परसेंट में कितने चाहिए, 20 प्लस 5 इक्वल्स टू में 25% की हमें रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। ठीक है, कितने, 25 रिक्वायर्ड की, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम है लग रहा है, क्योंकि सीबीएसई में 33% होता है पास होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स से कुछ नंबर ऑफ पर्सन जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो अपीयर्ड होते हैं एक एग्जामिनेशन में, और 20% स्टूडेंट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। स्कूल वाई से, वाई में जो कि 130% ज़्यादा स्टूडेंट है जिसमें एक्स से, तो एक्स से 130% ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, स्कूल एक्स और वाई का कितना हो गया। अगर हमने बोला एक्स का हमारा 100 है तो वाई का कितना है, 230 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और यदि 90% जो होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो अपीयर्ड होते हैं वो दोनों स्कूल से पास हो जाते हैं। अगर 90% पास हो रहे हैं तो 10% आपको ध्यान में आना चाहिए क्या कि वो फेल हो रहे हैं।
तो हमें बताना है कि कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट जो है स्कूल वाई से फेल हुए हैं, और फेल का ही निकालना है। देख लो, फेल का ही निकालना है। ठीक है, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल बोलेंगे तो कितना, 330 हो जाएगा। 330 में 10% क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। 330 में 10% तो फेल हो जा रहे हैं। अगर 10% इसका निकालेंगे तो कितना होगा? 10% का कितना होगा? 33 बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, एक्स में 20% फेल हो रहे थे, 100 का 20% करोगे तो कितना होगा? 20। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 20 फेल हो रहे हैं, इसमें टोटल 33 फेल हो रहे हैं। तो कितने? 13 स्टूडेंट तो यहाँ फेल हो रहे होंगे। 13 स्टूडेंट तो यहाँ फेल हो रहे होंगे। बोलोगे हाँ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन खत्म होने वाला। ठीक है, कितना होगा? 13 स्टूडेंट। तो बताना है कि परसेंट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड, कितने वाई में फेल हुए। तो 13 डिवाइड में 230 मल्टीप्लाई में 100, कितना होगा? 130 डिवाइड में 23 इक्वल्स में कितना आएगा? 23, देखो 23 6 138 होता है, हमें पता है 23 6 138 होता है, तो आंसर कितना आएगा? तो 6 से कम आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 6 से कम ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता हुआ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।